मेवात में गौकशी के 2 आरोपियों को अदालत ने सुनाई 5-5 साल की सजा और 2020 का है मामला। बता दें कि नूंह की एक अदालत ने एक बार फिर गौकशी के मामले में 2 और आरोपियों को दोषी ठहरा दिया, जिन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए 5-5 साल के कारावास के साथ-साथ 90-90 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 2 महीने अतिरिक्त सजा के तौर पर जेल में काटने होंगे। यह मामला थाना फिरोजपुर झिरका के अंतर्गत वर्ष 2020 का है। इससे पहले बीते बृहस्पतिवार को भी नूंह की एक अदालत ने गौकशी के मामले में 2 आरोपियों को इसी प्रकार की सजा सुनाई थी। सरकारी वकील मोहित तंवर ने मीडिया को जानकारी देते कहा है कि अक्टूबर 2020 को गौकशी की सूचना पर पुलिस की एक टीम थाना फिरोजपुर झिरका के गांव हंजपुर ज्वार खेत में पहुंची थी, जहां पर पुलिस ने दबिश देते हुए करीब 150 किलो मांस प्रतिबंधित मांस औजार सहित मोहम्मद साद उर्फ सत्ता निवासी पाड़ला शाहपुरी और ताहिर निवासी अहमदवास फिरोजपुर झिरका जिला नूंह को काबू किया था। जबकि इसी मामले में 2 आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस जांच में निर्दोष पाया गया था। थाना फिरोजपुर झिरका पुलिस ने हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। बरामद मांस के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा गया, जिनकी पुष्टि प्रतिबंधित मांस के रूप में हुई। इसके अलावा गिरफ्तार आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर निशानदेही कराई गई थी। सरकारी वकील मोहित तंवर ने कहा है कि पुलिस की सहयोग से सभी जरूरी साक्ष्य सबूत जुटाए गए। अदालत में करीब 4 साल तक मामले की सुनवाई हुई। जुटाए गए सभी सबूतों की मदद से मजबूती पैरवी की गई, जिसके आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने आरोपी मोहम्मद साद और ताहिर को दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा सुनाने के साथ साथ 90-90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। साहब 2 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। कब का ये मामला था, क्या ये मामला है और आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? जी देखिए, ये मामला साल 2020 का है, 29/10/2020 का। ये मामला गौकशी का है। इसमें पुलिस पार्टी को एक सूचना मिली थी 29/10/2020 को कि कुछ लोग ज्वार के खेतों में लाके गाय को काट रहे हैं, अगर मौका पर रेड की जाए तो काबू में आ सकते हैं। तो लोग पुलिस ने इस सूचना को सच्ची मानते हुए मौके पर रेड की थी और वहाँ से 2 आरोपी को मौके से पकड़ा था, जिसमें से एक का नाम ताहिर, दूसरा मोहम्मद साद था और उनके साथ 2 आरोपी और थे जो वहाँ पे कुल्हाड़ी और अलग चीज़ों से गाय को काट रहे थे। और वहाँ से 2 आरोपियों को पुलिस ने मौके से पकड़ा था, ताहिर और मोहम्मद साद को। बाकी जो 2 जिनके खिलाफ और सूचना मिली थी, वो आरोपी वहाँ से मौके से हथियारों को छोड़कर भागे थे। तो पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को मौके पे पकड़ लिया, अरेस्ट किया। मौके से काफ़ी बड़ी मात्रा में जो बीफ था वो रिकवर हुआ। ताज़ा गौकशी किया हुआ मांस था वो रिकवर हुआ वहाँ से, लगभग अराउंड 150 केजी के आसपास। वहाँ से इंस्ट्रूमेंट थे, जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट, और जो एक तराजू थी जिसमें बेच रहे थे यहाँ पे स्लॉटरिंग करने के बाद जो ये बेचते हैं गौ मांस को यहाँ पे, उसको वहाँ से पुलिस ने बरामद करा था। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ चालान दे दिया था। आज माननीय श्री सुशील कुमार गर्ग जी की अदालत से, ऑनरेबल सेशन जज की अदालत से आज इनको सजा हुई है, सेक्शन 13(1) स्लॉटरिंग के सेक्शन में और सेक्शन 13(3) पोजेशन के सेक्शन में। इनको लगभग 5 साल और 50,000 रुपये का जुर्माना सेक्शन 13(1) में हुआ है और सेक्शन 13(3) में 4 साल और 40,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। जुर्माना ना भरने की सूरत में उनको फर्दर कन्विक्शन के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश फरमाए हैं। अगर नहीं भरेंगे तो उनकी फर्दर कन्विक्शन होगी। देखिए, इसमें दोनों आरोपियों को मौके से पकड़ा गया था और वहीं पे वेटनरी सर्जन को बुलाकर जो बीफ था, ताज़ा कटा हुआ मांस था, उन्होंने उनको एग्जामिन करा मौके पे ही और उन्होंने अपनी इस बारे में स्पेसिफिक रिपोर्ट तैयार करी कि ताज़ा कटा हुआ मांस था तो उनसे जो पूँछ वगैरह थी गाय की, जो आधी कटी हुई, कि सिर वगैरह थे, खाल वगैरह थी, स्किन थी, और जो लोथड़े उस पर जो खाल पे चिपके हुए तो सारे मौके से बरामद होते। जो वेटनरी डॉक्टर ने उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पेसिफिक लिखा था ये सारे कैटल स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, और जो कि हमारे एचजीएस एक्ट में कैटल को स्पेसिफिक डिफाइन किया हुआ है कि काऊ, ऑक्स वगैरह जो कैटल स्पीसीज पे दिखा रखता है। और इसमें हमारी पुलिस ने काफ़ी अच्छी सी मौके पे इनको पकड़ा, बहुत अच्छी इसमें कार्रवाई हुई। उसके बाद कोर्ट माननीय न्यायालय ने
सबूतों के आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर और मौके से पकड़े गए अक्यूज के आधार पर इनको दोषी किया गया, करार किया गया है।